मुगलों के दौर में भारत के अलावा दुनिया के किन देशों पर था इस्लामिक राज? हैरान रह जाएंगे आप। भारत में मुगल 15वीं शताब्दी में आए और तकरीबन 300 साल तक भारत पर राज किया। मुगल शासन 1556 से शुरू होकर 1857 में ख़त्म हुआ। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जो कि दुनिया भर में आपको कट्टरपन के लिए जाना जाता है। इसने ही 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वक्त सिर्फ भारत में ही मुगलों का शासन हुआ करता था। भारत के अलावा भी कुछ देश इस्लामिक राज के कर चुके थे। भारत के अलावा किन देशों पर रहा इस्लामिक राज? मुगल मुसलमान थे, जिन्होंने एक ऐसे देश पर राज किया जहां हिंदू बहुसंख्यक थे। हालांकि मुगलों ने अपने साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में हिंदुओं को वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया था। भारत में तो मुसलमान 18वीं शताब्दी में ही आ गए थे, लेकिन जिस वक्त भारत में इस्लामिक शासन था तब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी मुगलों का राज किया था। इसके अलावा तुर्किस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में भी इस्लामिक राज रहा है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने भारत और पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन किया। ये तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। भारत में कहाँ से आए मुगल? मुगलों ने साउथ एशिया में भी मुसलमान को मजबूत किया। वहाँ पर भी मुस्लिम कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। भारत में तो बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। बाबर पिता की ओर से तैमूर और माँ की ओर से चंगेज़ खान का वंशज कहा जाता है। जब वह 12 साल का था तो उसे तुर्किस्तान के फरगना राज्य का शासक बनाया गया था। इसके बाद वह उपदिष्ट होकर अफगानिस्तान चला गया। अफगानिस्तान से ही मुगल भारत आए थे। इतिहासकारों की माने तो मध्यकाल में जो लोग उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में रहने लगे, बाद में वही मुगल बने। कितने मुगल बादशाहों ने किया शासन? उस दौर में जिसने भी मुगलों से प्रभावित होकर रिश्ता जोड़ा वह मुगल कहलाने लगा। उनके भारत में आने से पहले मुगल नाम की कोई जाति नहीं हुआ करती थी। हालांकि बाद में यह कम्युनिटी में तब्दील हो गई। जिस वक्त मुगल भारत में आए थे तब पाकिस्तान अलग देश नहीं हुआ करता था। ऐसे में उन्होंने वहाँ पर अपना राज जमाया